देखो पॉलिनोमियल में ना तुमको ज़ीरोज़ निकालने की बात कर रहे थे, मतलब हम पिछले क्लास में बताए थे कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। मतलब ज़ीरोज़ होता क्या है, मैंने ये बताया था, ज़ीरोज़ कह लो, रूट कह लो, या वैल्यू ऑफ एक्स कह लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, हम बताए थे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर बिना एक्स वाला। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और मान लो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया तो आपको रूट्स निकालने का, यानी ज़ीरोज़ निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके के बारे में, वो है मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट में होता क्या है, लेकिन उस चीज़ के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं पहले, मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये एक क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, ये एक तरीका है, ठीक है। मेथड 1 कह लो, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रूट्स निकालते हैं, बट ये उनमें से एक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10। देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जब भी तुमको क्वेश्चन मिले उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दो। ये अरेंज है ऑलरेडी, ये अरेंज है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मतलब ये अरेंज है अभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। ये जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से। क्या करना है, मल्टीप्लाई। कहोगे एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ है ही नहीं सर, लेकिन कभी कभी रहता है, जैसे मान लो लिखा रहेगा 2x स्क्वायर, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, कहोगे सर 10 ही आ रहा है, 10 1 10 आएगा ना, ठीक है। अब जो आता है मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 10 × 2 करोगे तो 20 होगा, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर 5 से करेंगे, कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। आगे समझना। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद एक काम करना है। क्या करना है भाई, तुम्हारे पास 2 नंबर बचा, मतलब जैसे ही तुमने प्राइम फैक्टर निकाला, तुम्हारा प्राइम फैक्टर आया 2 और 5, यही आया ना, इसके अलावा कुछ आया नहीं। तो कहानी ये है कि जो बीच में तुमको दिख रहा है, बीच में जो नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तुमको करना ये है कि भैया इन दोनों नंबर को यूज़ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट, देखो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बस एक बार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम बहुत बार कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जैसे 2 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा रहता 2 2 2 और मान लो रहता 2 2 2 और 3, ठीक है, ऐसे 4-5 नंबर रहता। तो हमें अगर मान लो 5 लाना रहता, सपोज़ क्या लाना रहता, 5 लाना रहता। मान लो यहाँ पे 5x रहता, क्या रहता, 5x रहता, और हमें 5 लाना भाई इनका यूज़ करके, ठीक है। मेरे पास इतने सारे नंबर हैं, इनका यूज़ करके हमको 5 लाना है। कैसे लाओगे, तुम क्या करोगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मल्टीप्लाई आप बहुत बार कर सकते हो, एक से ज़्यादा बार कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट बस एक बार करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 3 गया 5, आ गया 5। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, मतलब 2 2 4, 4 2 8 और 8 में से 3 गया 5 आ गया ना, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारे पास 2 नंबर है भाई, 2 और 5, और तुमको क्या लाना है, 3। कैसे लाओगे, कहोगे सर 5 में से 2 को घटा दीजिए, आ गया 3 आ गया ना, बस यही करना है भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं वो देखो। जैसे ही हमारे पास, एक मिनट पहले फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, 3x स्क्वायर, हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर था ना, 3x माइनस 10 था, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है और हमें 5 और 2 में दिख रहा है, तो 5 और 2 मतलब हो गया कि 5 में से 2 गया, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। बीच में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम 3 कैसे लाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो अब करना क्या है वो देखो, सबसे पहले लिख देना है एक्स स्क्वायर, क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, तो 5 लिख दो। अच्छा एक काम करो, अभी प्लस माइनस को छोड़ो, अभी क्या करना है, 5x लिखो और 2x लिखो और -10 कर दो।
देखो हम क्या किए समझा रहे, ये जैसा था वैसे ही लिख दिया, लास्ट वाला जैसा था वैसे ही लिख दिया साइन के साथ। हमने 3 को 5 और 2 बना दिया। इसको 2 पार्ट में क्या किया, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल वाले टर्म को क्या कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे साइन किसका क्या रहेगा, इसका साइन क्या रहेगा और इसका साइन क्या रहेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसके पास वही साइन होगा जो इसके ऊपर होगा। मतलब कह सकते हो कि 3x के पास जो साइन है वही साइन बड़े वाले के पास होगा, यानी 5x के पास होगा। क्या है भाई, 3x के पास प्लस है, 5x के पास भी प्लस जाएगा। अब तुम ये देखो कि इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। अगर हमको जोड़ना रहता तो हम यहाँ भी प्लस डालते और 5 + 2 7 हो जाता, लेकिन हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो हम क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे। समझ में आ गया, बस यही कहानी है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कॉमन लेना है, आंसर आ गया। कैसे, देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कहोगे सर x कॉमन आएगा, क्योंकि ये x² है और इसमें सिर्फ x है, तो जो छोटा होता है वही कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा x, क्योंकि 2 था ना, 1 चला गया, 1 अंदर बचेगा। 5x में से x चला गया, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस, चूँकि माइनस था। और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, क्योंकि 10 में भी 2 आता है और 2 में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचेगा, कहोगे सर 2x में से 2 चला गया, क्या बचा है, x बच रहा है। और याद करो मैंने बताया है कि जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस। अच्छा 10 में से 2 निकल गया बाहर, क्या बचेगा, 5, क्योंकि 5 2 10 होता है, ठीक है। देख रहे हो सेम आ रहा है, x + 5 x + 5 दोनों सेम आ गया, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। जब ये सेम नहीं आएगा तब फिर दिक्कत है, तब हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। सेम आ रहा है मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। अब क्या करोगे, अब इन दोनों चूँकि सेम है तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने तो आता है, ठीक है। x + 5 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, ये बच रहा है x, यहाँ पे -2 हो गया। अब आपको क्या निकालना था, ज़ीरोज़ निकालना था। ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया है, किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर, यानी x + 5 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और x - 2 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब x = ये इधर जाएगा तो क्या होगा, -5, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि आपके पास x के 2 वैल्यूज़ आ गए, मतलब आपने दोनों रूट्स निकाल लिया, दोनों ज़ीरोज़ निकाल लिया। आया समझ में, इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मतलब बीच वाले टर्म को हमने 2 भाग में तोड़ा है, ठीक है, और तोड़ करके इस तरीके से आया। और ये टूटता कैसे है, लास्ट वाले से, लास्ट वाले को इसके आगे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको उठाना, इसके आगे जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना। अगर कुछ नहीं है तो एज इट इज़ रहने देना, फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालना, और जो जो ये नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना। अब हमको उसी को जोड़ घटाव करके, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाना है, और वो 3 है। तो 5 और 2 मिला था तो हम 5 में से 2 घटाएं, 3 आ गया। तो हम 5 और 2 कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 3x है तो 5x हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, जो इसके पास साइन होगा वही बड़े वाले के पास होगा। और हम देखेंगे कि भाई इनमें से इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। अगर मेरे को जोड़ना है तो यहाँ प्लस दे देंगे, लेकिन हमें घटाना था इसलिए क्या दिया है, माइनस। तो अब उसके बाद कॉमन लेंगे एंड देन आउटपुट। समझ में आया, ठीक है। तो आज जो चीज़ बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। और इसके ज़रिए, यानी इस मेथड के ज़रिए तुम कोई भी रूट्स या ज़ीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका भाई, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते हैं, जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो कि 2 हो, 2, यानी जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और उसका ज़ीरोस हम इस तरीके से निकालेंगे। और ये एक लौता तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका हम बताएंगे, ठीक है। ठीक, नोट करो।